हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानती है कि भी एपी कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट है और आने वाले भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ परसेंटेज का एक बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग आज देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज में पास फेल है ना, जैसे हिंदी में इतने, अंग्रेजी में इतने और दोनों में इतने फेल, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर प्रॉब्लम जाती है, अक्सर गलत बनाकर आते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और कुछ लोग बना भी लेते हैं सही, ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी गलत बनाते हैं। अब दोस्तों इसका क्या कंसेप्ट है, उस पूरे कंसेप्ट को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, फिर आप लोगों का भी काम है कि आप लोग भी घर पे कुछ प्रैक्टिस करें, तो और भी निखार आएगा और भी क्लैरिटी आएगी। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो भी आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो दोस्तों चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, और सेशन के फर्स्ट में हम सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, और इसके लिए हम वेन डायग्राम मेथड का यूज करेंगे। तो दोस्तों चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है सिंपल सा कि एक परीक्षा में 50% इंग्लिश में पास है, 40% गणित में पास है, 20% दोनों में पास है। इस तरह से दिया रहेगा डेटा। और अब इस डेटा के बेस पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए, सिर्फ गणित में पास होने वाले बताइए, सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले बताइए, या कम से कम एक विषय में पास होने वाले बताइए। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि ये चीजें पूछी जा सकती है आपसे, और ये दिया होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या होता है, वेन डायग्राम बनाना होता है। वेन डायग्राम से हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर तक पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट। तो ध्यान से समझिए सारी चीजों को। दोस्तों सबसे पहले तो वेन डायग्राम जो है, अब यहां पर देखिए दो चीजें, पास और फेल। तो हम वेन डायग्राम बनाए किसका, पास का बनाए या फेल का बनाए, और डायग्राम कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक इंग्लिश है और एक गणित है। तो हम एक सर्कल इंग्लिश वाला बना लेंगे और एक इसी को ओवरलैप करते हुए हल्का सा गणित वाला बना लेंगे। ये इंग्लिश वाला हो गया और ये गणित वाला हो गया। अब दो सर्कल बना लिए हमने। अब दोस्तों इनके अंदर जो डेटा रखेंगे हम, या जो वैल्यूज रखेंगे, वो हम रखेंगे पास या फेल वाला। मतलब डायग्राम बनेगा तो या तो पूरा पास वाला बनेगा या तो पूरा फेल वाला बनेगा, है ना। तो दोस्तों अब ये कैसे डिसाइड होगा कि सर पास वाला बनाए कि फेल वाला बनाए। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, अगर दोनों विषयों में जो दिया है, अगर दोनों विषयों में दिया है कि पास होने वाले दिए हैं, तो आपको जो डायग्राम बनाना होगा वो पास वालों का डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम बनाएंगे पास वालों का। अगर दोनों विषयों का फेल दिया है तो हम फेल वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम डायग्राम बना लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि ये जो ओवरलैप किया है, यहां पर हम किसको रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम रखेंगे जो दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में 20% पास हुए, तो हम यहां रखेंगे 20%, और ये हो गए पास वाले। इसमें कोई भी फेल वाला नहीं लेना है भाई। हाँ, अब दोस्तों यहां पर आपको 50% अंग्रेजी बताया है कि अंग्रेजी में पास कितने, 50। तो ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल ये 50% को डिनोट करेगा। 50% अंग्रेजी में पास है और 40% गणित में। तो ये वाला जो गणित वाला सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल ये 40% को डिनोट करेगा। मतलब ये 40% ऐसे लोग हैं जो गणित में पास है, और इसमें से कुछ इंग्लिश में भी पास है ना। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि इस जगह में कौन आएगा, ये जो ब्लैक बचा है और ये जो बचा है ना, इस तरह से ये जो बचा है। तो इसमें याद रखिए हमेशा इसमें आएंगे सिर्फ वाले, सिर्फ अंग्रेजी में पास, या केवल जो अंग्रेजी में पास हो गए, है ना, या ओनली, ये शब्द आ सकते हैं। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा जो ओनली इंग्लिश में पास होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, गणित में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमें पता है कि 50% जो है अंग्रेजी में पास है, ये पूरा सर्कल 50% का है। इसमें से 20% जो है गणित में भी चले गए हैं इस 50 में से। तो दोस्तों यहां का जो वैल्यू बचेगा यहां पर, तो 50 में से 20 घटा दीजिए तो यहां बचेगा 30%। तो हम कह सकते हैं सिर्फ अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं, तो 30% है। क्लियर दोस्तों। अब उसी प्रकार यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर भी सिर्फ मैथ्स वाले आएंगे, या केवल गणित वाले, या ओनली गणित वाले। तो दोस्तों गणित का कितना है, टोटल 40% है। ये पूरा सर्कल 40 का है, जिसमें से 20 इधर चला गया अंग्रेजी में। तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 20%, है ना दोस्तों। तो अब यहां पर देखिए हो भी रहा है 30 और 20 50 हो रहा है ये सर्कल, और ये 20 और 20 40 का पूरा कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये वाला 20% सिर्फ और सिर्फ गणित में पास होने वाले, ये 20%, है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमने पास होने वालों का डायग्राम पूरा क्लियर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया डायग्राम कैसे बनाए। ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है।
अब दोस्तों यहां से हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका हम जवाब देंगे कि कैसे हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल है। अब दोस्तों फेल वाला पूछ लिया कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल है। तो दोस्तों हम ये देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं पास है, तो हम पूरे ये पास वालों को काउंट कर लेंगे। तो 30, 20, 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70। मतलब ये 70% ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं पास होने वाले हैं, है ना, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में, है ना। और बचे वाले जो 30% होंगे, ये जो 30% है ये दोनों विषयों में फेल वाले होंगे, ये 30%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 30%। कितना आ गया 30%, क्योंकि 70 और 30 100 होना चाहिए, तो 70 तो कहीं ना कहीं पास होने वाले हैं, तो 30% जो है कहीं ना कहीं फेल हो गए, दोनों विषयों में फेल होने वाले हो जाएंगे। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा बोला है सिर्फ गणित में पास होने वाले बताइए। तो दोस्तों सिर्फ गणित वाले ये है 20%, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 20% सिर्फ गणित वाले। तीसरे क्वेश्चन में कहा है सिर्फ इंग्लिश में पास, तो सिर्फ इंग्लिश वाले ये है 30, तो ये हो गया 30% सिर्फ इंग्लिश वाले। फिर आपसे लास्ट वाला पूछा है कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास। अधिक से अधिक जो है कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक में पास होना जरूरी है। तो दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, ये भी एक विषय में पास है, अच्छा ये भी तो है, ये दो में हो सकता है, गणित में भी इंग्लिश में भी, लेकिन इसको भी हमें रखना होगा क्योंकि कम से कम एक बोला है, अधिक से अधिक की कोई शर्त नहीं है। तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो 30, 20, 50 और 20, 70, तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। मतलब 70% ऐसे छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में पास जरूर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने चारों क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। अब दोस्तों यहां से आप फेल वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पास वाला बना लिए तो फेल वाला नहीं बना सकते, फेल वाला डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप चाहो तो मैं इसका फेल वाला भी बनाकर आपको बता सकता हूं, है ना। देखना चाहेंगे फेल वाला, चलिए देख लीजिए, फेल वाला भी देख लेते हैं, है ना। आइए चलिए दोस्तों, फेल वाले के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दोनों विषयों में कितने परसेंट आए थे, 30% हमारे पास दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं, है ना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों एक बना लेंगे हम अंग्रेजी का, एक बना लेंगे हम मैथ्स का। अब दोस्तों आपसे अगर कहूं कि 50% इंग्लिश में पास है, 100% में से 50% इंग्लिश में पास है, तो फेल कितने हो गए, 50% हो गए, तो 50% क्या हो गए, फेल हो गए इंग्लिश में। अब दोस्तों दोनों विषयों वाले यहां पर रख लेते हैं हम 30%। अब दोस्तों यहां पर बोला 40% गणित में पास है, तो फेल कितने हो गए, 100 में से अगर 40% गणित में पास हो गए तो फेल कितने हो गए, 60%। तो गणित का हो जाएगा 60% या 60% फेल। ये पूरा सर्कल गणित का है और 60% फेल, और यहां पर अभी फेल वाले का ही बना रहे हैं डायग्राम, याद रखिए। और दोनों में फेल हमें पता है 30%, ये कैसे पता हुआ, जब हमने पिछला डायग्राम बनाया था उससे पता चल गया हमें। अब दोस्तों यहां पर देखिए केवल इंग्लिश वाले निकालेंगे हम, तो 50 में से 30 गया, 20% जो है सिर्फ इंग्लिश में फेल है। यहां पर 60 में से 30 गया, तो आप कह सकते हैं 30% सिर्फ गणित में फेल है। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा डायग्राम फेल वाला बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फेल वाला डायग्राम भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। आई होप यहां से दोनों ही चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, तो और भी मजा आएगा, है ना दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी रीड करिए और बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन समझाते समय आपका ध्यान पूरा वीडियो की ओर होना चाहिए, बोर्ड की ओर होना चाहिए दोस्तों। हाँ, पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठिए, तो जो नोट करने लायक चीजें उसको आप नोट कर सको आसानी से। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तद अनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है। दोस्तों यहां पर हमें दिया है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण वालों का दिया है डेटा, तो हम दोस्तों यहां से अनुत्तीर्ण वाले का डायग्राम बनाएंगे। तो एक बना लेंगे हम लोग अंग्रेजी का, और दूसरा क्या सब्जेक्ट है, दूसरा है गणित।
ये इंग्लिश हो गया और ये गणित हो गया। अब दोस्तों हमें कहा है दोनों विषयों में कितने, हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं अणुत्तीर्ण वालों का। अब क्यों बना रहे हैं अणुत्तीर्ण वालों का दोस्तों, क्योंकि हमें दोनों विषयों में बताया है कि दोनों विषयों में 17% अणुत्तीर्ण है, और मैंने आपसे कह दिया है कि जो चीज दोनों विषयों वाली दी रहेगी वही वाला डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग अणुत्तीर्ण या इसको हम फैल भी कह सकते हैं, फैल वाला डायग्राम बना रहे हैं। तो 17% तो यहां आ जाएगा। अब दोस्तों आपसे कहा है कि अंग्रेजी में 52%, तो 52% का ये पूरा सर्कल है जो कि अणुत्तीर्ण है, ये 52% है। 52 में से 17 यहां चला गया तो यहां पर सिर्फ वाले पोर्शन में कितना बचेगा, तो 52 में से 17 घटा दीजिए आप, 5 3 35% यहां पर आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले हैं। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं मैथ्स में कितने हैं, तो मैथ्स में है 42%, 42% मैथ्स का है, गणित का अणुत्तीर्ण। तो दोस्तों सिर्फ गणित का कितना हो जाएगा, सिर्फ गणित का, तो 42 में से 17 घटा दीजिए, तो 42, 12 में से 7 गया 5, तो यह आ जाएगा 25%। यहां से हमने पूरा डायग्राम बना लिया अणुत्तीर्ण वाला। ये सारा का सारा अणुत्तीर्ण वाला डायग्राम है ना, इसमें सारी चीजें अणुत्तीर्ण वाली है। अब दोस्तों हमें पूछा गया है, हमें पूछ रहा है कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन सभी अणुत्तीर्ण वालों को जोड़ लेंगे, सारे के सारे 33 + 17 + 25 जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 और 5 17 के साथ 2 3 और 3 6 और 1 7, 77% ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं अणुत्तीर्ण है। ये सारे के सारे अणुत्तीर्ण वाले हैं। तो दोस्तों अगर 100 में से 77% अणुत्तीर्ण वाले हैं जो कहीं ना कहीं अणुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण वाले कितने हो गए, 23%। 23% जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण वाले होंगे, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 23। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतनी सारी चीजें लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो समझने के लिए है, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको इतना नहीं करना है, आप तो बहुत ही शॉर्ट कर देंगे, डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, पर समझने के लिए तो कंसेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। दोस्तों एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहां से हम लोग सबसे पहले तो अणुत्तीर्ण वाला डायग्राम बनाए, क्योंकि हमें दिया दोनों में 7% है अणुत्तीर्ण, तो हम लोग अणुत्तीर्ण वाला फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। अब 7% दोनों में है, ये इंग्लिश है और ये मैथ्स है। अब दोस्तों यहां पर कितना है, इंग्लिश में कितने हुए, बोले 19%, 19% अंग्रेजी में, सॉरी गणित में है 19%, हाँ 19% गणित में उत्तीर्ण, और अंग्रेजी वाले कितने हैं, अंग्रेजी वाले हैं दोस्तों 10%। अब यहां से दोस्तों हमें निकालना है सिर्फ अंग्रेजी वाले कितने हो गए, तो 10 में से 7 गया, 3% अंग्रेजी वाले हो गए, और 19 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा 12%। ये ओनली वाले हो जाएंगे, ओनली है ना, या सिर्फ वाले हो जाएंगे। अब दोस्तों ये हमने जो डायग्राम बनाया, ये बनाया हमने अणुत्तीर्ण वालों का। किसका बनाया है, अणुत्तीर्ण वालों का बनाया है। अब दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए हम लोग काउंट कर लेंगे, अणुत्तीर्ण वाले कितने हो गए, 3%, 7 3 10, 10 और 12, 10 और 12 22%, है ना। 22% ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं अणुत्तीर्ण है। तो दोस्तों अगर 22% कहीं ना कहीं अणुत्तीर्ण है, तो 100 में से अगर मैं 22 को घटा दूं तो मेरे पास आएगा 78%। 78% ऐसे छात्र होंगे जो कहीं ना कहीं उत्तीर्ण है, जो कोई ना कोई विषयों में उत्तीर्ण है। तो यही तो पूछा गया है हमसे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में देख के। तो दोस्तों धीरे 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 स्पीड आ जाएगी, बस कंसेप्ट को समझिए आप। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइए, कोई डाउट नहीं बचेगा, और क्वेश्चनों को यूं आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इस बार का, है ना।
दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। 150 परसेंटेज में नहीं, केवल 150 ये संख्या है ना, जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो। अच्छा, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन, एक बात कह दी क्वेश्चन ने कि दोनों में कोई अनुत्तीर्ण हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों सीधा सा है, हम ये कह सकते हैं, सीधा सीधा करना है इस क्वेश्चन को। अब 90% प्लस 85%, इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 175%। इसके बाद दोस्तों ये जो 75% हो गए ना ऊपर के, ये वाले जो हो गए 75%, ये वाले ऐसे छात्र हो गए जो आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 75% भी जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए वाले होंगे। दोनों में उत्तीर्ण कितने? 75%। 100 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 75% अगर दोनों विषयों में उत्तीर्ण है और हमारे पास वास्तव में संख्या कितनी है इनकी? 150 है, मतलब 75% 150 के बराबर है। तो यहां से 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास ओवरऑल छात्रों की संख्या आ जाएगी, टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो 150 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर दीजिए। तो दोस्तों ये कट जाएगा, 25 से 25 दिया 75, 25 छग 150 और 3 दूनी 6, 200 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी है? 200, 200। अब आप कहेंगे सर इसको क्या डायग्राम से नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें जब दोनों वाला नहीं दिया है ना, तो हम दोनों को प्लस करेंगे और 100 के ऊपर जो आएगा ना वही आपका दोनों वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। आई होप ये भी क्लियर हुआ है आप लोग। पर अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, है ना दोस्तों। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे, है ना। और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? अब दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर जो है चकरा जाते हैं हम लोग। सबसे पहला काम कि हमें डायग्राम बनाना है। और डायग्राम हम किस चीज का बनाएंगे? हम बनाएंगे डायग्राम 10% दोनों में फेल दिया है ना, तो हम लोग फेल वाला डायग्राम बनाएंगे। इस बार तो ये पूरा का पूरा फेल वाला डायग्राम रहेगा आपका। 10% दोनों में फेल है। अब दोस्तों आपसे कहा गया है कि इंग्लिश और ये मैथ्स। अब दोस्तों आपसे कहा है 70% गणित में पास होते हैं, 70% गणित में पास होते हैं। तो दोस्तों गणित में फेल कितने हो गए फिर? तो गणित में 30% फेल हो गए। दोस्तों फेल वाला डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, हमें सारी चीजें फेल वाली चाहिए। दोनों में फेल तो हमें दिया है और इसी को देखकर हम डायग्राम बनाते हैं हमेशा। तो दोस्तों यहां पर अगर 70% गणित में पास है तो 30% फेल हो गया ना गणित में, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल 30% का है। क्लियर है? अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी में टोटल कितने हैं? अंग्रेजी में टोटल 80% पास होते हैं, 80% पास होते हैं। तो फेल कितने हुए होंगे? फेल हुए होंगे 20% फेल हुए होंगे अंग्रेजी में। अब दोस्तों ये पूरा सर्कल अंग्रेजी का 20% हो गया, ये पूरा मैथ्स का 30 हो गया। अब यहाँ का निकाल लेते हैं ओनली वाला। तो 20 में से 10 जाएगा तो 10% यहाँ आएगा और यहाँ 30 में से 10 जाएगा तो 20% आएगा गणित में। मतलब सिर्फ गणित में 20% है, सिर्फ अंग्रेजी में 10% है। अब दोस्तों ये सारे के सारे फेल है, ये सारे के सारे फेल है, पूरा फेल वाला डायग्राम है। अब दोस्तों हमें देखना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए हैं, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हम यहां से 10, 10, 20, 20, 40% ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं फेल है। तो 60% ऐसे हो गए जो दोनों विषयों में पास हो गए, 60%। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये 60% अगर दोनों में पास है, मतलब 60% बराबर 144 के हैं, क्योंकि हमें 144 भी तो दिया है। 144 लोग दोनों विषयों में पास है बोले, तो यहां पर ये 60% भी दोनों में पास है, मतलब ये भी पास, ये भी पास, पास पास वाले बराबर हो जाएंगे। तो यहां से 60% बराबर 144 है। तो 100% बराबर क्या होगा देख लीजिए, 144 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 0 से 0 जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 चौक 24। दोस्तों मैं कह सकता हूं 240 विद्यार्थी हो गए टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम फटाफट। अब यहां पर देखिए पास फेल वाली बात नहीं है दोस्तों, है पढ़ने और न पढ़ने वाली बात है यहाँ पर।
तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो दोस्तों हमें नहीं पढ़ने वाले निकालना है, कितने प्रतिशत लोग हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, दो डायग्राम, एक एक्स और एक वाई वाला। अब दोस्तों हमें ये पढ़ने वाला हमको निकालना है, पढ़ने वाले हमें पढ़ने वाले निकालना, क्योंकि दोनों विषयों में दिया है हमें, दोनों विषयों में 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, एक्स भी और वाई भी। अब दोस्तों यहां पर हमें दिया है 50% लोग एक्स पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक्स पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 40%। ये सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, हाँ याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको दिया है वाई, वाई वाले कितने हैं, सॉरी ये 40% है, हाँ ये एक्स वाले 40 है, देखने में गड़बड़ होगी, 40% है तो यहां पर आएगा 30% आएगा, है ना। ये सिर्फ एक्स पढ़ने वाले हैं। वाई पढ़ने वाले कितने हैं, 50% है, तो सिर्फ वाई पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, सिर्फ वाई वाले, तो ये हो जाएंगे 50 में से 10 जाएगा 40%। तो ये सारे के सारे पढ़ने वाले हो गए। अब दोस्तों हमें बताना है कि जो न पढ़ने वाले हैं उनका परसेंटेज हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आइए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। 30 और 10 40 और 40 80, 80% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं। तो 20% लोग कौन से हो गए, जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, है ना। तो ये हो जाएगा 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है, क्लियर हुआ है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन में यहां पर आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में आंसर जरूर दें। और दोस्तों पूरा वीडियो जिन बच्चों ने देखा है उनके दिमाग में सारी चीजें सेट हो चुकी होगी, और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, और जब हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से